नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ता राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। नए साल की पूर्व संध्या पर स्विट्जरलैंड के एक स्की रिजॉर्ट में आग दुर्घटना से 40 लोगों की मौत और 115 घायल। ईरान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़के और भारत के राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के लागू होने के साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना का मार्ग हो गया है प्रशस्त। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसका सूरत से बिलीमोरा तक और फिर वापी से सूरत तक का खंड शुरू होगा। बुलेट का पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद। 3 टेक्नोलॉजी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सस्पेंशन वाली बोगी की टेक्नोलॉजी, प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी और व्हीकल कंट्रोल की टेक्नोलॉजी, ये तीनों का डिजाइन पूरा बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पावन पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसमें पहली बार पिपरहवा से संबंधित अवशेष और पुरातात्विक सामग्री एक साथ प्रदर्शित की जाएगी। ये पवित्र अवशेष 1 सदी से भी अधिक समय बाद पिपरहवा से लाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और समय से कार्यान्वयन के लिए गठित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के सफल आयोजन के साथ ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्री मोदी ने 2015 में इसका शुभारंभ किया था। इस विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं बैराबी सैरांग रेलवे लाइन की। इस रेल मार्ग को पहली बार राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन मिजोरम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसका उद्देश्य मिजोरम को पहली बार देश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ना था। करीब 51 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा था, ताकि दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना को साल 2008 में मंजूरी मिली थी और नवम्बर 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था। इस परियोजना को पूरा करने में सबसे बड़ी समस्या थी नेशनल हाईवे 154 की खराब हालत, जिसकी वजह से भारी मशीनें और निर्माण सामग्री लाने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण का मामला मिजोरम सरकार के पास लंबित था। प्रगति बैठक के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को NH 154 में सुधार करने का निर्देश दिया गया और जमीन अधिग्रहण का मुद्दा राज्य सरकार के साथ सुलझाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। यह परियोजना प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व, प्रगति की प्रभावी भूमिका और लंबे समय से चली आ रही बुनियादी ढांचे की समस्याओं को हल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि 1 फरवरी से सभी नए फास्टैग जारी करने के लिए कारों के नो योर व्हीकल KYV कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम राजमार्गों से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा और फास्टैग एक्टिवेशन के बाद की उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए उठाया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का कौशल मंथन कल संपन्न हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी की अध्यक्षता में 23 से 31 दिसंबर तक आयोजित इस परामर्श सत्र में विभिन्न विभागों, संस्थानों और प्रमुख हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान भारत के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया गया।
वर्ष 2025 भारत के विकास पथ में एक निर्णायक कालखंड है। इस वर्ष नीतियों ने प्रगति को नई धार दी और इरादों ने दिए सार्थक परिणाम। आज विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में प्रस्तुत है 2025 के दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्रगति की चर्चा। 2025 में भारत ने अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हासिल किया। इस वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में बड़ी प्रगति हुई। इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार ने नैतिक मानव केंद्रित एआई प्रणाली बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। 2025 में सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण में भी निर्णायक प्रगति हुई। पिछले वर्ष नोएडा और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए 2 केंद्र शुरू किए गए। इसी तरह पिछले साल सितंबर में देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बिट चिप को सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश किया गया। इस साल अंतरिक्ष और रणनीतिक तकनीकों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। दुनिया के सबसे अग्रिम पृथ्वी अवलोकन रडार सैटेलाइट निसार का सफल लॉन्च भारत अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के नए इन्फिनिटी परिसर का भी उद्घाटन किया और कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। 2025 में परमाणु ऊर्जा विधेयक, जिसे शांति के नाम से जाना जाता है, इस कदम से पहली बार इस क्षेत्र में निजी भागीदारी के लिए रास्ते खुले। कुल मिलाकर इन विकास कार्यों ने 2025 को तकनीकी आत्मनिर्भरता के वर्ष के रूप में रेखांकित किया। आदर्श की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सेना का पशु दस्ता पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। ये दस्ता देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य अभियानों में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करेगा। एक रिपोर्ट। इस टुकड़ी में 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जैंस्कर खच्चर, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के श्वान और वर्तमान में सेवा में मौजूद 6 पारंपरिक सैन्य श्वान शामिल होंगे, जिन्हें अक्सर भारतीय सेना के मौन योद्धा कहा जाता है। सेना के अनुसार ये टुकड़ी अपने परिचालन तंत्र के भीतर परंपरा, नवाचार और आत्मनिर्भरता का मिश्रण प्रस्तुत करती है। टुकड़ी का नेतृत्व बैक्ट्रियन ऊंट करेंगे, जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में अभियानों के लिए शामिल किया गया है। मेरठ के रिमाउंट एंड वेटनरी RVC सेंटर और कॉलेज द्वारा प्रशिक्षित किए गए ये श्वान आतंक विरोधी अभियानों, विस्फोटक और बारूदी सुरंगों का पता लगाने, सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और खोज तथा बचाव अभियानों में सैनिकों की सहायता करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। स्विट्जरलैंड में नववर्ष की पूर्व संध्या पर वेलिस कैंटन के क्रांस मोंटाना स्की रिजॉर्ट में एक बार में विस्फोट और आग की घटना में लगभग 40 लोग मारे गए और 115 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल लोगों को सियोन और अन्य शहरों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों में कई लोग मारे गए हैं। महंगाई बढ़ने से शुरू हुए विरोध के बाद ईरान में आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं। स्थानीय मीडिया और मानवाधिकार समूहों ने कल प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षा बलों के बीच झड़प की पुष्टि की है। इस दौरान पश्चिमी शहर लोर्देगान और मध्य प्रांत इस्फहान समेत कई स्थानों पर कई लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश में बुधवार रात को शरीयतपुर जिले के दामुद्दिया उपजिला में हमलावरों ने एक हिंदू व्यापारी पर चाकू से हमला किया और आग लगा दी। पीड़ित की पहचान 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है, जो केउरभंगा बाजार में दवा की दुकान और मोबाइल बैंकिंग सेवा चलाते हैं। ये घटना हाल के हफ्तों में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हुए हिंसक हमलों के बीच हुई है, जिनमें दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी।
भारत के राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के लागू होने के साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल न्यायाधिकरण की स्थापना का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। इस कदम से सरकार देश के खेल प्रशासन के पुनर्गठन की शुरुआत कर सकेगी। इस अधिनियम का उद्देश्य ओलंपिक और पैरालंपिक समितियों तथा राष्ट्रीय महासंघों समेत राष्ट्रीय खेल निकायों के प्रशासन में व्यापक सुधार करना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति चेन्नई और वेल्लोर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे के कारण हुई कम दृश्यता की वजह से कई रेलगाड़ियों का संचालन बाधित हुआ है। रेल विभाग के अनुसार लगभग 31 रेलगाड़ियां 2 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ियों की स्थिति की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये स्पष्टीकरण व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 111 रुपए की वृद्धि संबंधी मीडिया की खबरों के बाद आया है। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। हैदराबाद में कल आयोजित बस्ती यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अवसंरचना, कल्याण, शांति और सुरक्षा, विदेश नीति तथा आर्थिक सुधार के क्षेत्र की कल्याणकारी नीतियों से जनता को लाभ हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। धन्यवाद मुनीश। राजधानी से प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारत के रेल क्षेत्र की उपलब्धियां और स्विट्जरलैंड में नए साल के जश्न के दौरान हुए अग्निकांड के अलावा 1 फरवरी से सिगरेट और पान मसाला पर बढ़ी जीएसटी के समाचार छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का न्यू ईयर गिफ्ट। पत्र ने गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने जा रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के वक्तव्य को भी प्रमुखता से छापा है। पत्र ने 15 अगस्त 2027 को देश की पहली बुलेट ट्रेन मिलने की संभावना को भी बॉक्स में प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने यही समाचार अपने मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, बुलेट ट्रेन अगले साल से दौड़ेगी। अमर उजाला, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने इस समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पेपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ता राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। नए साल की पूर्व संध्या पर स्विट्जरलैंड के एक स्की रिजॉर्ट में आग दुर्घटना से 40 लोगों की मौत और 115 घायल। ईरान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़के। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।